हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहाँ पे हम लोग बैंकिंग या फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों रिसेंटली अभी तत्काल में ही मैंने अपने बेटी के लिए एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जर्नी अपना शेयर करूँगा, ताकि अगर आपके घर में भी कोई गर्ल चाइल्ड है यानी बेटी है और आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस आपको पता चल जाए। और इस प्रोसेस को मैं अपने जर्नी के थ्रू बताऊंगा, तो यहाँ पर किसी भी तरह का हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैं मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं और क्या आपको ध्यान में रखना है ये अकाउंट खुलवाने टाइम, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो अगर आपको भी अपने घर में किसी गर्ल चाइल्ड का या अपने बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाना है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि ये सारी चीज़ें आप जान जाएं और आपके लिए ये प्रोसेस आसान हो जाए और बड़ी आसानी से इसके बाद आप अपने बेटी के लिए एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट सक्सेसफुली खुलवा पाएंगे और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगी सुकन्या समृद्धि अकाउंट अपने बेटी को खुलवाने के लिए। तब हम आगे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मुझे अपने बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले मैं जिस बैंक में अपना बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाऊंगा उस बैंक में मुझे अपना बैंक अकाउंट लगा। तो मेरा जो नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था वहीं पर मेरा बैंक अकाउंट भी था और उसी में मुझे सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खुलवाना था। अगर आप चाहें तो किसी और बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन जनरली बैंक वाले बोलते हैं कि अगर आप हमारे पास सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्या आपका अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर है? अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो आप खुलवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी बैंक में ना खुलवा कर पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। वहाँ पर शायद ये कंडीशन नहीं है कि आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो डायरेक्टली सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल देते हैं और सिर्फ आपके बेटी का अकाउंट खुलता है, वहाँ पे अपना अकाउंट आपका ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं जनरली वो डिमांड करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि बिना आपके बैंक अकाउंट के भी आपका बेटी का खुल जाए, तो आप जाकर ये चीज़ पता कर सकते हैं। मेरा वहाँ पे बैंक अकाउंट था तो इस तरह का इंक्वायरी मुझे करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। दूसरा जो है, मेरा खुद का आइडेंटिटी प्रूफ और अपना एड्रेस प्रूफ का ज़रूरत था, तो मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दिया तो मेरा काम चल गया। अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप एज अ गार्जियन उसमें रहेंगे तो आपका ये डिटेल लगेगा। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो कोई भी एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ जो भी लिस्ट में होंगे वो बैंक वाले आपको बता देंगे। जैसे वोटर आईडी है तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपको इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं बेटी का कौन कौन सा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। बेटी का आपके पास या तो जन्म प्रमाण पत्र जो गवर्नमेंट इशू करता है वो, या फिर आपके पास उसका आधार कार्ड, दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कई बार आप बैंक में जब इस अकाउंट को खुलवाने जाएंगे तो आपको बोला जाएगा बिना आधार कार्ड के ये अकाउंट नहीं खुलेगा, लेकिन ये मिथ है, क्योंकि मैं अपने बेटी का अभी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया हूँ जिसमें कि मेरे पास सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र था और आधार कार्ड नहीं था। उन्होंने एक बार बोला तो मैंने बोला मैं सर्च करके आया हूँ और दोनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, आप पहले देख लीजिए। तो वो वहाँ पे चेक किया उन्होंने और उसके बाद बोला कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, हम देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर जब आधार कार्ड बना के लाएंगे तभी होगा। मुझे पता था कि ये अकाउंट खुल जाएगा क्योंकि मैं पूरा रिसर्च करके गया था, इसीलिए मैंने बोला ठीक है मैं अपना एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ। अगर आपके पास आपके गर्ल चाइल्ड यानी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड दोनों में से कोई एक है तो भी आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, और दोनों में से अगर दोनों है तो और अच्छी बात है। यानी कि आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में, अगर नहीं है तो भी खुल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बैंक में अपने वहाँ पर जाकर बात करना पड़ेगा। दूसरा, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए, और बच्ची का आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीजें पता चल गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप अपना फोटो और अपने बेटी का दोनों का पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लीजिएगा। तत्काल में अगर खिंचवाएंगे तो और अच्छी बात है, और कभी कभी बैंक में जाने पर बोलते हैं कि ज्वाइंट फोटो भी चाहिए, तो आप ये चीज़ पूछ लीजिएगा अपने ब्रांच में, जिस भी ब्रांच में आप ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा रहे हैं, या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा रहे हैं तो वहाँ पे जाके पूछ लीजिएगा। हर जगह का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है, तो अगर वो बोलेंगे कि सेपरेट दोनों का फोटो लगेगा तो आप सेपरेट खिंचवा के उसको निकलवा लीजिएगा,
या फिर अगर वो बोलेंगे कि सेपरेट भी चाहिए और साथ में भी चाहिए, तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट बोला जाएगा उस तरह का फ़ोटो आप खिंचवा लीजिएगा। मेरे केस में मैं जाकर अपने ब्रांच में जब पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर दोनों का साथ में रहेगा तो भी चलेगा और अलग अलग रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो मैं अपना और अपने बेटी का दोनों का रिसेंट फ़ोटो खिंचवाया और उसको निकलवाया। उसके बाद ब्रांच में चला गया। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने मुझे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म दे दिया। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान रहता है, कुछ बहुत भारी भरकम डिटेल्स नहीं फिलअप करने रहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलेटेड 3 पेज का एक फॉर्म दिया जाएगा। उसमें आपको अपने बेटी से रिलेटेड और अपने से रिलेटेड उसका जन्म का जो डेट ऑफ बर्थ है वो, उसका एड्रेस, उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा। आपको अपने डिटेल्स भरने पड़ेंगे, आपको अपना एड्रेस भरना पड़ेगा और उनकी मम्मी जो भी हैं आपकी वाइफ, उनका रिलेटेड डिटेल्स फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाएगा जो कि आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म टाइप का रहेगा। उसमें आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट को खुलवाते टाइम जो भी आप फिलअप करते हैं वो। लेकिन उसमें सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा कि जहां पर अकाउंट नंबर फिल करने का जगह रहेगा वहां पर आपको पूछ लेना है कि मैं इस बैंक का पहले से कस्टमर हूं, तो जो वो कॉलम रहता है उसमें फिलअप करना है। न्यू बैंक अकाउंट खुलवाने वाला कॉलम को नहीं भरना है। उसके बाद जो भी डिटेल्स आपको पहले भरने थे वो वही डिटेल्स आपको अपने फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक और बंच मिलेगा बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जिसमें आपको अपने बेटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स फिलअप करनी रहेंगी। यानी 3 तरह के फॉर्म आपको दिए जाएंगे। पहला सुकन्या समृद्धि अकाउंट का, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपसे रिलेटेड दिया जाएगा और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और दिया जाएगा जिसमें आपके बेटी का रिलेटेड डिटेल्स फिलअप करने हैं। ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद जो भी आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने बेटी का आधार कार्ड और जो भी जन्म प्रमाण पत्र है, ये सारी चीज़ों का जेरॉक्स लेकर उसको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। और जब ये सारी चीज़ें फिलअप हो जाएंगी तो उनको सबको एक बंच बनाकर पिनअप कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्म फिलअप करना बहुत ही लेंदी है, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। आपके पास अगर अपना अनुभव है, अपना डिटेल्स भर सकते हैं, अपना एड्रेस भर सकते हैं, तो ये फॉर्म बड़ी आसानी से भर लेंगे। साथ ही अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसको छोड़ दें उस कॉलम को और अपने ब्रांच में चले जाएं और वहाँ पे पूछें कि यहाँ पे क्या डिटेल भरना पड़ेगा, तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स फिलअप करने हैं। इस तरह से जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो इसको अपने ब्रांच में आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि 4-5 दिन के बाद आप आइए, क्योंकि इस अकाउंट को खोलने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। तो जब ब्रांच खाली रहता है या फिर जिस दिन ब्रांच का काम थोड़ा कम रहता है उस दिन इस टाइप का काम किया जाता है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने बेटी का अकाउंट ओपन करवाया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो वहाँ पर मैंने जो फॉर्म है वो सबमिट किया शुक्रवार को, और मैं जब बुधवार को पूछने के लिए गया नेक्स्ट वीक, तो उन्होंने बोला कि आज कस्टमर के लिए आधा टाइम बैंक अकाउंट खुला है और जो आधा टाइम का खाली रहेगा बैंक, उस टाइम ये सारे काम किए जाएंगे। तो आज गुरुवार, कल मैं गया था, आज गुरुवार को मैं जब गया तो उन्होंने बोला कि मेरा बैंक अकाउंट जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है वो खुल चुका है और इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको जो भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है उसमें भी आ जाता है। तो कल ही मुझे ये डिटेल्स आ गए थे कि मेरा बेटी का बैंक अकाउंट खुल गया है। तो आज मैं जब गया तो उन्होंने दोनों का फोटो मांगा, पासपोर्ट साइज मेरा और मेरे बेटी का, और पासबुक प्रिंट करके उसमें डालकर मोहर लगा के साइन करके मुझे दे दिया। अब यहाँ पे मेरा बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट पूरी तरह से खुल गया था और इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप भी खोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आपको पासबुक दिया जाएगा तो उसमें सारी डिटेल्स आप अच्छी तरह से देखें। कहीं पे नाम में मिस्टेक है, आप पिताजी का नाम में मिस्टेक है, एड्रेस में मिस्टेक है, या उसके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या नॉमिनी में मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें देखें। क्योंकि मैं अभी भुक्तभोगी हूँ, मैंने जो दिया था उसमें मेरे बेटी का डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया गया था। तो मैं दोबारा से वहीं पर सारी चीज़ें चेक करके जब देखा कि यहाँ पे गलत है तो मैं तुरंत वहीं पर वहाँ के एम्प्लॉय से बात किया, तो उन्होंने तुरंत उसको सुधार का एप्लीकेशन किया। फिर ब्रांच मैनेजर के पास जाकर उसका फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा कि इस अकाउंट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो गया था, उसको सुधार दिया जाए, और तुरंत ही वो ये काम कर देते हैं। अगर आप कुछ दिन छोड़ देंगे तो आपको दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए जब आपको पासबुक दिया जाए तो वो सारी डिटेल्स आप अच्छी तरह से चेक कर लें, और जब ये अकाउंट खुल जाएगा तो आप इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूरा जर्नी था शुरू से लास्ट तक जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और इस
जर्नी का यूज करके आप जान चुके होंगे कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इस जर्नी को यूज कीजिए, इस वीडियो को यूज कीजिए और बड़ी आसानी से आप अपने बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स अगर आप अच्छी तरह से सुन लिया होगा, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा, तो आप मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही आसानी से इस अकाउंट को खुलवा लेंगे। और ये बहुत प्रॉब्लम वाला चीज़ नहीं, बहुत आसान है। आप इस अकाउंट को खुलवाइए और अपने बेटी के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दें, और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।